ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। देखिए, जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें घटित होती हैं जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में हैं, जिन्हें समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। कभी कभी हमारे मन में जिज्ञासाएं भी रहती हैं ऐसी बातों को समझने के लिए, खासकर उन व्यक्तियों में जिनका विश्वास अटूट होता है भगवान के प्रति। अन्यथा कुछ लोग तो अविश्वासी ही बने रहते हैं। हर बात में उन्हें प्रमाण ही चाहिए होता है। भगवान की भक्ति जो करते हैं उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सभी बातों को, सारे अनुभवों को आभास कर लेते हैं। उन्हें आत्मसात होने लगता है, उन्हें आभास होने लगता है, उन्हें संकेत मिलने लगते हैं भगवान के। तो विश्वास फिर क्यों ना हो भगवान पे। तो भगवान पे विश्वास ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम भगवान तक पहुंच सकते हैं, जब हम भाव विभोर हो जाते हैं भगवान के प्रति। देखिए, यहाँ पे भगवान की पूजा में आंसू निकलना दो तरह से होता है। एक तो आप जब भाव विभोर हो जाते हैं, आपका मन भगवान के मन से रमने लगता है, आप उनके रंग में रंग जाते हैं। जब आपके मन में लगातार उनका नाम चलता रहता है तो एक भावात्मक लगाव भगवान से होने लगता है। उस भावात्मक लगाव के कारण आपके आंखों में आंसू आने लगते हैं, आपका हृदय द्रवित होने लगता है। लेकिन ये साधारण, या फिर आप ये कहें कि जो व्यक्ति जप करना शुरू किए हैं या जो व्यक्ति पूजा पाठ करना शुरू किए हैं, उनके साथ में घटित नहीं होता है। उनके साथ में घटित क्या हो जाता है, जैसे उनको जम्हाई आना शुरू हो जाती है। जिन्हें बैठने की आदत नहीं होती है बहुत देर तक, अगर वो लोग देर तक बैठ के पूजा करते हैं या फिर देर तक बैठ के जप करने का प्रयास करते हैं, जिन्होंने कभी एक माला भी जप नहीं किया है, वो ज़्यादा माला जप करने का प्रयास करते हैं, तो उनके अंदर प्राण वायु का संचार कम होता है, जिसके कारण आपको जम्हाई आती है। आप बड़ी बड़ी जम्हाई लेते हो, उसके बाद जैसे ही जम्हाई लेते हैं फिर आपके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। कई वीडियो में, कई यूट्यूब वीडियो में ऐसा बताया जाता है कि अगर आपको जम्हाई आ रही है या आपके आंसू गिर रहे हैं तो ये भगवान का संकेत होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वो तब होता है जब आपकी साधना बहुत उच्च लेवल की हो गई होती है, जब आप 5 साल 10 साल से तपस्या करते आ रहे होते हैं, जप करते आ रहे होते हैं, बहुत अधिक पूजा पाठ या स्रोत का पाठ करते आ रहे होते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे होते हैं। ऐसे ऐसे समय पर आपको जम्हाई भी आती है बहुत ज़्यादा, और आपको आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन साधारण रूप से अगर आप साधक हैं, जप करते हैं, आप भाव विभोर हो जाते हैं, बिना जम्हाई के आपके आंखों में हृदय के द्रवित होने के कारण आंसू आना शुरू हो जाते हैं, तो ये संकेत होता है कि भगवान से आपका भावात्मक लगाव बहुत अधिक है। एक तो कारण होता है कि हम कुछ ऐसा सुन लेते हैं जिसके कारण से हम भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन एक ये स्थिति होती है कि बिना कारण के ही आप भगवान के सामने बैठते हैं, उन्हें निहारते निहारते ही आप भाव विभोर हो जाते हैं और आपके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं। और इस बात को आपने अभी भगवान राम की स्थापना हुई, रामलला स्थापित हुए अपनी अपने मंदिर में, अपनी जगह पे, तो आपने देखा होगा जैसे ही उनके स्वरूप के आपने दर्शन किए होंगे, जैसे ही उनका स्वरूप आपके सामने आया होगा, आप मन ही मन भाव विभोर हो गए होंगे, आपका हृदय द्रवित हो गया होगा। ऐसे समय पर जब आपके आंसू निकलना शुरू होते हैं तो ये संकेत होता है कि आपका लगाव भगवान के प्रति बहुत अधिक है, आपका विश्वास भगवान के प्रति बहुत अधिक है। जिस भाव से आप पूजा करते हैं भगवान स्वीकार करते हैं, जिस भाव से आप जप करते हैं, जिस भाव से आप साधक बने हैं, जिस भाव से आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, जिस भाव से आपका तपोबल बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं वो भगवान तक पहुंच रहा है और दैवीय शक्तियां ये सब स्वीकार भी कर रही होती हैं। इसी कारण से आपके अंदर द्रव्यता आती है, आपका हृदय भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है और जुड़ ही जाता है। इस ही कारण से आपके आंखों में आंसू आते हैं। जम्हाई के बाद अगर आंसू आ रहे हैं तो उसे इससे जोड़ के मत देखिए, क्योंकि जब हमारी बैठने की आदत नहीं होती है तो प्राण वायु का संचार हमारे शरीर में कम होता है। जब प्राण वायु का संचार कम होता है तो अगर हम अधिक समय तक बैठते हैं तो नहीं बैठ पाते हैं। आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो ध्यान भी करते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि जब भी वो ध्यान करने बैठते हैं तो प्राणायाम करते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर प्राण वायु का संचार अधिक होने लगता है।
प्राण वायु का संचार जब अधिक हो जाता है तो हम अधिक तीव्रता से या अधिक रूप से हम ध्यान लगा पाते हैं। हमें व्यवधान नहीं आता है, हमें जम्हाई नहीं आती है, हमें शरीर में कुछ इस प्रकार की क्रिया नहीं होती है जिस कारण से हमारा ध्यान भटके या टूटे। प्राण वायु का संचार होना बहुत आवश्यक होता है। जो व्यक्ति जप करते हैं वो भी अगर प्राणायाम करके जप करेंगे तो प्राण वायु का संचार ज़्यादा होगा, वो अधिक देर तक बैठ पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये बात इस बात से भी जुड़ी होती है कि आपका ध्यान कितना लग रहा है जप के समय, क्योंकि ध्यान जप में भी लगना बहुत आवश्यक है। उस परमपिता परमेश्वर से ध्यान लगना आवश्यक है जिनके लिए आप जप कर रहे हैं। जो भी देवी देवता उस मंत्र से संबंधित हैं उन पे भी ध्यान लगना आपका आवश्यक है। अगर वहाँ ध्यान नहीं लग पा रहा है तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ गिनती ही पूरी कर रहे हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका ध्यान पूरा गिनती पे ही रहता है कि एक माला हो गई, 108 बार जप हो गया, या इतना हो गया उतना हो गया। उनका सारा फोकस गिनती पे ही रहता है। जप पे उतना प्रभाव उन्हें नहीं मिल पाता है जितना प्रभाव मंत्र से उन्हें मिलना चाहिए। मंत्र की ऊर्जा उतनी अधिक जागृत नहीं हो पाती है जितनी जागृत होनी चाहिए। इसका कारण यही होता है क्योंकि हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव भगवान तक नहीं हो पाता है। जैसे ही आप जप करने बैठते हैं, जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं, वैसे ही आपका भावात्मक लगाव एकदम भगवान से जुड़ जाना चाहिए, आपके रोए खड़े हो जाने चाहिए। उसके बाद अगर आप भगवान को ध्यान करते हुए जप करते हैं, आपका ध्यान नहीं भटकता है, तो निश्चित मान लीजिए कि उस मंत्र के जप की ऊर्जा बहुत तीव्रता से बढ़ती है। कभी कभी गुरु के प्रभाव से भी ऐसा संभव होने लगता है बहुत सारे व्यक्तियों के अंदर। जो व्यक्ति किसी गुरु के माध्यम से कोई मंत्र ले लेते हैं या उनके आशीर्वाद के सहारे किसी का जप करते हैं या उनसे प्रेरित होके भी अगर जप कर रहे हैं, अगर गुरु से आप नहीं भी मिलते हैं, उनसे प्रेरित हो जाते हैं और जप करते हैं, तो उसका भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। उनकी भी ऊर्जा आपके साथ में कार्य करने लगती है। और दैवी शक्तियों की ऊर्जा ऐसी होती है कि एक दैवी शक्ति की ऊर्जा अगर वही दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं देवी शक्ति की पूजा कर रहा है तो दोनों की ऊर्जा आपस में कनेक्ट होने लगती है, दोनों की ऊर्जा आपस में जुड़ने लगती है। जब कभी भी वो दोनों व्यक्ति संपर्क में कहीं आसपास आएंगे तो निश्चित उनकी ऊर्जा एक दूसरे से संपर्क होगा, उनकी बातचीत होगी और उस विषय पे ही बातचीत होगी जिस विषय पे वो जप करते हैं। तो इस प्रकार से भी जीवन में संभव होता है। जब हम भावुकता में रोने लगते हैं भगवान के सामने तो कहीं ना कहीं वो शक्तियाँ आपके सूक्ष्म शरीर को टच कर रही होती हैं। उन शक्तियों का कुछ न कुछ ऐसा प्रभाव होता है जिस कारण से आपका हृदय द्रवित हो रहा होता है। उन शक्तियों की कहीं ना कहीं मौजूदगी होती है आपके आसपास सूक्ष्म रूप में, साक्षात रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में कुछ ना कुछ उनका अंश आपके आसपास होता है। आपके जप में लगता है, आपकी पूजा में लगता है, आपके ध्यान में लगता है, आप जब आरती कर रहे होते हैं उस समय लगता है। वो ऊर्जा आपके आसपास ही रहती है, तभी तो वो सारी चीज़ें स्वीकार करती है। आपका धूप दीप, आपका किया कराया हुआ स्नान, जो आप भोग चढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें स्वीकार करती हैं। ये आवश्यक नहीं होता है कि जब आप कर रहे होते हैं तो उसी समय हो। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, उनका आवाहन करना शुरू करते हैं, तो वो शक्तियाँ आना भी शुरू हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें स्वीकार भी करना शुरू कर देती हैं। तो भावुकता अगर आपके मन में आ रही है, आपके हृदय में आ रही है, तो ये बिल्कुल सकारात्मक संकेत है जीवन का आपका कि आप भक्ति मार्ग में सही रास्ते पे चल रहे हैं। भक्ति मार्ग में आप भगवान से जुड़ते जा रहे हैं, भक्ति मार्ग में आपकी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है, आपका जप स्वीकार हो रहा है और कहीं ना कहीं आपका आत्मबल बढ़ रहा है, आपका तपोबल बढ़ रहा है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें घटित होती हैं। लेकिन ये सब 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने के जब से संभव नहीं होगा। अगर इस तरह से अगर आपको कोई संकेत मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शारीरिक कष्ट के कारण भी हो सकता है। जो व्यक्ति काफ़ी समय से जप कर रहे होते हैं, जिन्होंने बहुत जप कर लिया, तो जिन्होंने सवा लाख जप कर लिया होता है, उनके साथ में ये चीज़ें अक्सर ही हुआ करती हैं और बहुत साधारण है, कोई बहुत बड़ी अनुभूति नहीं है ये। लेकिन जब हमें होना प्रारंभ होती है शुरू शुरू में तो हमारे लिए यही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम ये समझ लें कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं जीवन में, तो बहुत बड़ी बात होती है सही रास्ता समझ में आना। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।